सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन पहला यूहन्ना में इस प्रकार से बताया गया है, ज्योति में चलना, कि एक मनुष्य ज्योति में कैसे चलेगा। वह समाचार जो हमने उससे सुना है और तुमको सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वह समाचार जो हमने उससे सुना है, किससे सुना है? यीशु मसीह से सुना है। वह समाचार हम तुमको सुनाते हैं, वो परमेश्वर का वचन है। वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बताया था कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य का आचरण नहीं करते। यदि हम कहें कि हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं और हम अंधकार में होकर चले तो हम इस प्रकार से प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे और हम झूठ बोलते हैं और सत्य का आचरण नहीं करते हैं। और ऐसा होगा कि हम ज्योति में भी चलना चाहे और झूठ भी बोलें तो हम प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे। परंतु यदि वह ज्योति में चले जैसा वह स्वयं ज्योति में है तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है। परंतु यदि हम ज्योति में चलना चाहते हैं तो उसके साथ चलना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो पाप है उसको निकालना होगा और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पे बहाया था, अपना लहू बहाया था, हाथ और पैरों में कील ठुकवाया था, सर पे कांटों का ताज पहना था और बरछी खाई थी, वो उसके द्वारा उनका लहू जो बहा था, पवित्र लहू बहा था, उसी के लहू के द्वारा जो उन्होंने हमारे पाप को अपने ऊपर उठाया, हमारा सारा पाप अपने ऊपर उठाया और हमें इस योग्य बनाया कि हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं। तो उन्होंने उनके ही लहू से हमारे पापों की क्षमा होती है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि एक मनुष्य कहे कि मैं पापी नहीं हूँ, मुझ में कोई भी पाप नहीं है, तो वो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं और हमारे अंदर सत्य नहीं, क्योंकि वो कीमती लहू जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पे रह के और सहा था, वो यूं ही नहीं था कि उन्होंने लहू बहाया, अपना शरीर का सारा लहू बहा दिया। ऐसे ही नहीं बहाया क्योंकि वो जानते थे कि ये मनुष्य पापी है। और यदि मनुष्य कह दे कि नहीं मुझ में पाप नहीं है तो वो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। और यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं कि हाँ हमने पाप किया है, और पाप कैसे किया है? यदि हम कुछ भी करते हैं अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अगर कोई भी हम काम करते हैं और वो गलत होता है तो वो सब पाप के अंदर गिना जाता है। और इस पाप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटी से लेके बड़ी आती हैं। तो इसलिए यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, यदि छोटी हो या बड़ी हो, तो अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। वो हमारे सभी पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से भी शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह विश्वास योग्य है और धर्मी है, मतलब दोनों बातें हैं। वो विश्वास के योग्य भी है और वो धर्मी भी हैं। इसका मतलब कि वचन अटल है कि यदि हम यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगेंगे
तो वो विश्वास योग्य है, विश्वास है कि यीशु मसीह हमें शुद्ध करेंगे और हमारे पापों को भी क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो धर्मी हैं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। किसको? परमेश्वर को, यीशु मसीह को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन और हम में नहीं है। हर कोई इंसान अपने आप को ये कहेगा बचने के लिए कि नहीं, मुझ में कोई पाप नहीं है, दूसरा व्यक्ति ही पापी है, लेकिन मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। और यदि कोई मनुष्य ये कहता है कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मैंने आज तक कभी कोई पाप किया ही नहीं है, तो वो इंसान झूठा है और उसके अंदर सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान का जन्म ही जब हुआ है तो वो पाप की रीति से ही जन्म हुआ है। एक व्यक्ति यदि माने या ना माने, लेकिन वो पापी ही है। लेकिन हाँ, मनुष्य भले ही कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर का नियम और उनकी योजना कुछ अलग ही है। परमेश्वर ने यूं ही अपनी जान क्रूस पे नहीं दी। उन्होंने हमेशा वर्षों और कितने ही दिनों के बाद ये सारी बातों और घटनाओं पे सोचने विचारने के बाद हम लोग के पास क्षमा के लिए एक मसीहा आए, यीशु मसीह, जिन्होंने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना लहू भी बहाया और हमें पापों से क्षमा छुटकारा देने के लिए भी आए वो। लेकिन यदि मनुष्य यीशु मसीह के पास ना आए, उनसे क्षमा ना मांगे, हठीला बना रहे और अपने आप को निर्दोष निर्दोष कहता रहे, तो इससे उसके कह देने से वो निर्दोष नहीं हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के लेखे में वो यदि पापी है, यदि वो अधर्मी है, मतलब धर्म नहीं है उसके अंदर, धर्म के कोई काम नहीं है उसके अंदर। धर्म के काम क्या है? भूखों को खाना खिलाना और जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको कपड़ा देना, और जिनके पास कोई शरण स्थान नहीं है उनको शरण स्थान देना। ऐसी तमाम बातें पाप के हमारे धर्म के अंदर आती हैं और धर्म के कार्यों के अंदर आती हैं। धर्म केवल एक दिखावे वाली चीज़ नहीं होती है। धर्म हमारा धारण करने वाला एक स्वभाव होता है कि हमने धर्म के काम किए हैं, उसी को धर्म बोलते हैं और उसी से व्यक्ति धार्मिक होता है। यहाँ पे याकूब है, जिन्होंने जीवन भर धर्म के कार्य किए, लेकिन जब परमेश्वर की परीक्षा उनके ऊपर आई तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया और परमेश्वर का नाम मुबारक हो। और ये काम उनके लिए धर्म गिना गया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर कोई भी ऐसा काम नहीं किया था। उस समय के लोगों में वो धर्मी गिने गए थे, फिर भी उनके ऊपर परीक्षाएं आई, विपत्तियां आईं और उन्होंने उन विपत्तियों को जब पास कर लिया, उन परीक्षाओं को पास कर लिया, तो उन्हें दूना सुख मिला। और आगे परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है, केवल वही सत्य है और उनको जानेंगे हम तो हम अपने बंधन से और अपने पाप से भी स्वतंत्र हो